अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ईद के पुरमसरत मौके पे तमाम अहले इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो भी ईद से ही रिलेटेड होगा। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों को ये बात बराबर करवाना चाहूँगा कि जो ईद के खुशी के मौके हैं इन पे अपने जो गरीब दोस्त, अहबाब और आपके हमसाए और इर्द गिर्द के लोग हैं उनको इस खुशियों में शामिल करें। दूसरे नंबर पे आप इस ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के मौके पे मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि खाने पीने में इतदाल लाएं, जो आपकी सेहत के लिए और दुनियावी और दुनिया दोनों के लिए बेहतर होगा। सबसे ज़्यादा एक बात पे तवज्जो दें कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा गोश्त खा लेने से आपकी सेहत तो ख़राब हो सकती है, कोई आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। और मेडिकली भी अगर आप एक ही दिन में बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ खा लेंगे तो वो आपकी सारी ज़रूरियात को तो पूरा नहीं कर सकती। इसलिए मेरे तमाम दोस्तों से इल्तिजा है कि खाएं लेकिन इत्तदाल पसंदी के साथ, जैसा कि इस्लाम की तालीमात के मुताबिक। दूसरे नंबर पर आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जब से ये फ्रीज़र ईजाद हुआ है कि आप बहुत सारा गोश्त ऊपर फ्रीज़ कर लिया जाता है और फिर वो कई दिनों तक, कई महीनों तक भी खाया जाता है। लेकिन वो गरीबों में तकसीम कर देना हमें मुनासिब है, उससे बेहतर है। मैं एक आम सी मिसाल देता हूँ कि जैसे हम लोग कहीं भी खाना खाने के लिए जाएँ तो 2000 पर हेड, 2500 पर हेड आपका एक बंदे का खाने का लाजमी किसी भी एक अच्छे होटल में, एक अच्छे रेस्टोरेंट में, एक अच्छी एम्बियंस के साथ बन जाता है। और अगर आप 5-6 लोग गए हैं तो अब 10-12 हज़ार से कम का बिल नहीं बनेगा। तो ये जो गोश्त है ये एक कीमती चीज़ जो आप इतनी एम्बियंस के साथ सारा साल आप खा सकते हैं, ये उन लोगों के लिए मेरे ख़्याल में इनका ज़्यादा हक़ है जो इसको शायद ही साल में एक दफ़ा भी अफ़ोर्ड ना कर सकें। तो आज हम लोग अपने आप से सबसे पहला वादा तो यही करते हैं कि हम लोग ये जितना भी गोश्त ईद का आएगा कुर्बानी देंगे, इसको सही मानों में कुर्बानी का गोश्त कुर्बानी के तौर पे ही इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं हम लोग कुर्बानी की ईद को हम लोग इकनॉमिकली कैसे देख सकते हैं। इकनॉमिकली पाकिस्तान में इस साल 2023 में जो कारोबार मवेशियों का कारोबार हुआ है ख़रीदो फ़रोख्त का, वो तकरीबन 4 खरब रुपए का कारोबार है। इसके अलावा फिर इनकी खरीद ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा आया वो इससे अलग है। जो इनके चारे की मद में या इस पे तकरीबन कोई 20 अरब के करीब खर्च हुआ, वो भी एक अलग है। फिर इसमें 3 से 4 अरब रुपए के करीब कसाई जो इसकी कटाई के लिए पैसे लेंगे वो भी होगा। तो इस तरह इस त्यौहार को सिर्फ आप एक त्यौहार या खाने पीने का त्यौहार समझ के ना ही गुजारें। इसको अगर हम इकोनॉमिकली समझें तो आप ये देखें कि 4 अरब रुपए एक गर्दिश में आगे हैं अमीर लोगों के, जो कि पहले बैंकों में पड़े हुए थे या किसी और जगह पे स्टक हुए हुए थे। फिर इसको हम लोग अगर फर्दर आगे बढ़ाते जाएं तो आप ये देखें कि इससे आने वाली खालें हैं वो चमड़े की मद में कितना बड़ा वो अपना कंट्रीब्यूशन दे के जाएंगी। और इन दिनों में इसके अलावा जो छोटे छोटे कारोबार, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पनपती हैं, वो कैसे एक आपको मददगार साबित होती हैं इकोनॉमिकली आपके मुल्क में। इसकी मैं एक मिसाल ऐसे देता हूँ कि एक आदमी सारा साल अपने जानवर पालता है और ईद पे उनको लाके सेल करता है, तो सारा साल की मेहनत उसको एक ही दिन में रिवार्ड दे जाती है। दूसरे नंबर पे जो आदमी चारा बोता है वो अपने फसलों काट के शहर में लाके सेल करता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि जो किसान है, जो गाँव में बैठ के, एक देहात में बैठ के अपने जानवर पाल रहा होता है, उसको डायरेक्ट इंटरेक्शन मिलता है शहर में आके अपने ग्राहक को वो चीज़ बेचने का। ये इससे अच्छी मार्केटिंग प्लेस मेरे ख्याल में दुनिया में कोई और पेश ही नहीं कर सकता। जैसा कि इस्लाम ने समझ लें एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया गया है गरीब लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए या बैकवर्ड लोग इलाके में जो अपने भेड़ बकरियां या अपने बड़े जानवरों को पालते हैं। और फिर दूसरे नंबर पे ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो जानवर लेके आते हैं, वो शहर में रहने वाले लोगों को भी ये बात पता चलती है कि ये जानवरों को कितनी मुश्किल से पाला जाता है और 10 दिन में इतना वो थका देने वाला अमल हो सकता है या उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। जो आदमी परमानेंटली इनको पूरा पूरा साल इनको संभालते हैं, उनके लिए कैसी मुश्किलात हो सकती हैं।
ये 10 दिन 15 दिन उनके लिए भी एक किस्म की एक मशक होती है, उनके लिए भी एक एहसास होता है कि कैसे जानवरों को पाला जाता है। दूसरे नंबर पे जो बाकी हमारे किसान हैं जो बैकवर्ड एरिया से अपनी चीज़ों को ले ला के शहर में उनको ओपन मार्केट मिलती है, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ को सेल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में दीन इस्लाम की इस बहुत बड़ी जो इवेंट है इसको खुशी के साथ मनाना चाहिए, और ये इससे साथ पैदा होने वाले जो इकोनॉमिकल फ़वाइद हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके इस कुर्बानी को कुर्बानी जैसी ही बनाना चाहिए। और इस सुन्नत इब्राहिमी में जितने मुसलमानों ने अपना हिस्सा डाला, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आप सबसे दुआ है कि आप हम सबके लिए दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसी आने वाली हज़ारों ईदें हमें नसीब करे, और ये पाकिस्तान अगर इसी एक पहिए पे चलता रहे, एक ही सर्कल को, एग्रीकल्चर सेक्टर को ही इतना अच्छा उठा के ले जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग इस इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकल सकते हैं। तो आप सब दोस्तों को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।